हेलो दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल ठंडक के सीज़न में क्या हो रहा इलेक्ट्रिक हीटर का यूज किया जाता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है? वैद्युत ऊष्मक होता है। इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है, यानी उसमें ऊर्जा प्रदान होती है वैद्युत हीटर का यूज। और इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि वगैरह हम इसके बारे में आज जानेंगे। ये एग्ज़ाम में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है और यहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, वैद्युत ऊष्मक क्या होता है। देखिए, एक चीनी मिट्टी का एक खांचा बना होता है, जिसे चीनी मिट्टी की हम प्लेट भी कह सकते हैं। प्लेट पर खुरदुरे हुए मतलब खांचे अंदर खुरदुरा हुआ ऐसे खांचा बना होता है। जैसे हम वो बता रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर, वो जैसे आजकल बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रिक हीटर चल रहे हैं, तो वो उस तरीके से नहीं। जो इलेक्ट्रिक हीटर वो होता है चीनी मिट्टी का गोल का, पहले पुराने टाइप में आता था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या होती थी, हमें ऊष्मा मिलती थी, जिससे हम भोजन वगैरह भी पका लेते थे और हीट एनर्जी भी जनरेट हो जाती थी, तो ठंडक के समय में हीट एनर्जी भी मिलती थी। लेकिन ये क्या होता है, वैद्युत विद्युत का यानी बिजली का ज़्यादा खपत करता है, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए, हम देखते हैं जैसे प्रेस हो गया, प्रेस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब इसमें इलेक्ट्रिक जोड़ी दी जाती है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित धारा प्रवाहित होते लगती है, तो ये कुंडलित आकार जो संरचना दिखाई गई है आपको, इस खांचे में चीनी मिट्टी का जो खांचा बना हुआ है, ये क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता था, लाल तप्त हो जाता है, तथा इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ये लाल रक्त की तरह लाल हो जाता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है, तो ये क्या होती है, इससे हमें ऊष्मा मिलती है। देखिए, ये तापक तार जो होता है, यानी जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, और जिससे ऊष्मा मिलती है, ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम सर्पीला आकार, मतलब इस तरीके से फेरोदार कुंडलित संरचना में लगी हुई होती है, ठीक है ना। और ये नाइक्रोम किसका बना होता है पहले हम जानेंगे। देखिए, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम। नाइक्रोम क्या है? निकिल और क्रोमियम क्या है आपका? मिश्र धातु का बना होता है। निकिल धातु और क्रोमियम धातु से ये मिलकर बना होता है नाइक्रोम ऑयल, जिसे, ठीक है ना। अब देखिए, जिसे एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, जो बिना पिघले उच्च ताप पर गर्म किया जा सकती है या सकता है, तथा वायु यानी ऑक्सीजन में मिलकर ऑक्सीकृत नहीं होता। और ये क्या था, फिलामेंट, हम जो बल्ब में लगा होता है, फिलामेंट जो टंगस्टन होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। लेकिन ये जो धातु एलॉय मिश्र धातु जो बनाई गई है, ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये ओपनली होता है, ठीक है ना, ऑक्सीकृत नहीं होता है। देखिए, इसका जो ऐसे ये कुंडलित आकार सर्पिलित आकार जो संरचना लगी होती है, तो यहाँ पे दो पिन लगे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक मेन फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसका संबंधक जो पेच या पिन जो कह सकते हैं, जो लगा होता है, ये वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से क्या होते हैं, वैद्युत धारा, यहाँ से वायर जोड़ देते हैं, दो वायर, और दो वायर को हम एक प्लग और एक बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हम स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण अब इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है, जिससे हमें क्या होती है, ऊष्मा प्रदान होती है। देखिए, नाइक्रोम तार लगाने का लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नाइक्रोम नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है, यानी उच्च होता, हाई होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कहते हैं, इसमें बनाने में बहुत लंबा तार लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अतः आवश्यक प्रतिरोध का तापक तार बनाने के लिए बहुत अधिक लंबा तार नहीं लेना पड़ता है। मतलब जो ये रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध, इसमें अधिक जनरेट होता है कम ही वायर में, ठीक है ना। इसको ज़्यादा, देखिए, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, और ये ज़्यादा कुंडलित आकार संरचना है, तो तार तो ज़्यादा लग ही रहा है। बशर्ते क्या है, इसमें बनाने में बहुत लंबा तार लेने की आवश्यकता नहीं होती। अतः
जो आवश्यक प्रतिरोध का तापक तार बनाने के लिए बहुत अधिक लंबा तार नहीं लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो प्रतिरोध जनरेट करने के लिए, जैसे इसमें रेड हॉट करने के लिए, ये नहीं, आपने पढ़ा है मैकेनिज्म, अगर लंबा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा जनरेट करता होगा, लेकिन इसमें जो प्रतिरोध है रेड हॉट क्यों होता है? प्रतिरोध के कारण, यानी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो वो प्रतिरोध होता है जिससे कारण ये रेड हॉट। तो इसमें कमी ये नहीं कि लंबा होगा तभी होगा, छोटा होगा तब भी हॉट होगा, लंबा होगा तभी वो क्या करेगा, ऊष्मा प्रदान करेगा और उसमें प्रतिरोध की मात्रा अधिक होगी, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट, कुंडलित या सर्पिलाकार करने का कारण यह है इसका, नाइक्रोम तार का, ताकि तार काफी थोड़े स्थान में ही अधिक लंबाई के तार आ जाएं और हमें काफी ऊष्मा मिल सके। देखिए यहाँ क्या कह रहा है और यहाँ क्या कह रहा है, बात आपको समझना होगा। ये प्रतिरोध के बारे में कह रहा है कि हमें लंबे तार लेने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, इसमें कम तार में भी प्रतिरोध जनरेट होता है। लेकिन जब हम इसी तार को कहाँ पे लगाते हैं, एज ए हीटर में लगाते हैं, तो हीटर में जब लगाते हैं तो अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इसको सर्पिलित कर देते हैं, यानी कुंडलिताकार कर देते हैं, ताकि अधिक से अधिक लंबाई का तार इसमें समाहित हो जाए, यानी आ जाए, और जिससे हमें अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो हमें अधिक ऊष्मा प्रदान होगी, और अधिक ऊष्मा प्रदान होगी तो हम इससे अपनी आवश्यक कामों को कर सकेंगे। जैसे हमें गर्मी लेनी है, ठंडक के सीजन में गर्मी, यानी ठंडक से बचना है, तो उस तरीके से यूज कर सकते हैं, या खाना भोजन बनाना उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ दिया हुआ है इस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे लिखा हो किसी भी हीटर पे या किसी भी उपकरण पे 500 वाट 240 वोल्ट, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अगर हीटर पे ऐसा लिखा है नॉर्मली कि 500 वाट और 240 वोल्ट, अर्थात 240 वोल्ट लगाने पर, यानी 240 वोल्ट इस हीटर को या किसी उपकरण को देने पर जो ऊर्जा व्यय की दर होगी, यानी खपत होगी, अगर 200 कितना हो रहा है उसका, 240 वोल्ट लगाने पे, यानी 240 वोल्ट देंगे तो ऊर्जा कितनी खपत होगी उस उपकरण की, 500 वाट होगा। यदि 1000 वाट और 240 वोल्ट लिखा हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं कि 1000 वाट ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा दर 1000 वाट ऊर्जा व्यय दर होगा किस पे, 240 वोल्ट पे, ठीक है ना। किसका, उस उपकरण का जिस उपकरण पे लिखा होगा कि 240 वोल्ट पर ही कितनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी, 1000 वाट, ठीक है ना, उस उपकरण में अगर प्रवाहित हो रही है धारा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और इससे आप इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में जानकारी कर लिए हैं, जिससे आप आसानी से इसके बारे में टिप्पणी वगैरह कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से इसके बारे में जवाब दे सकेंगे। धन्यवाद।